हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट। आई बटन में प्रीवियस वीडियो चेक करें इंट्रोडक्शन वगैरह से। आज करना है अपने को चैप्टर 3 बैंक रिकंसिलिएशन। इसका वीडियो नंबर 3 है, यानी पार्ट 3 कर रहे बैंक रिकंसिलिएशन का। आज करेंगे पासबुक क्रेडिट बैलेंस, या इसको फेवरेबल बैलेंस भी आप बोल सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में लेजर फॉर्म में किया था, रेडीमेड कैश बुक, रेडीमेड पासबुक दिया था। आज हम लोग पैराग्राफ फॉर्म में कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पहले पढ़ना हो इसको। महीना कौन सा है? अगस्त महीना है। बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि शोड अ क्रेडिट बैलेंस 33,600 बट कैश बुक शोड अ डिफरेंट बैलेंस। अच्छी बात है, डिफरेंट रहेगा, इसलिए तो रिकंसिलिएशन बना रहे। क्वेश्चन क्या है, पासबुक दिया गया है, क्रेडिट बैलेंस है 33,600। आपको फॉर्मूला मैंने इनिशियल बताया था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है? तो मेरा क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट हो रहा है। तो अब मैं जो वर्किंग नोट बनाऊंगा वहां पे साइन प्लस माइनस करके डालूंगा। तो ये वर्किंग नोट आपको इसी तरह बनाना है। ट्रांजैक्शन जो होंगे वो लिख देंगे हम लोग। फॉर्मेट सेम रहेगा, कैश बुक, रिसीप्ट पेमेंट, पासबुक, विड्रॉल, डिपॉजिट, डेबिट क्रेडिट भी डालना। अब साइन डाल देते हैं क्योंकि सम शुरू हो रहा है पासबुक से। पासबुक का साइन प्लस माइनस। अब सिंपल है, 1 से लेके 6 तक कोई ना कोई कहीं ना कहीं फिट बिठाना है, उसको बिठा देंगे। आपको क्वेश्चन में हमेशा ये अपने आप से क्वेश्चन करना कि पहला एंट्री कैश बुक में पास हो रही है या पासबुक में पास हो रही है। आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो कैश बुक, बैंक रिकॉर्ड कर रहा है तो पासबुक। इस चीज को क्वेश्चन करना अपने आप से। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब बैंक के अंदर कौन जाएगा चेक डिपॉजिट करने? हम ही तो जाएंगे। यानी सबसे पहले मुझे चेक मिला, फिर मैं वो बैंक में जाके डिपॉजिट किया। तो यहां पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, यानी मैं कहां लिखूंगा? कैश बुक में लिखूंगा। और चेक डिपॉजिट करने जा रहा हूं, यानी मुझे पैसा मिला है तो रिसिप्ट साइड में लिखूंगा मैं 24,500। ये लॉजिक से आपको अमाउंट डालना है। डायरेक्ट डिपॉजिट का कस्टमर थ्रू एनईएफटी 33 रिकॉर्डेड इन द पासबुक ओनली। बहुत अच्छी बात है, नहीं बोला होता तो भी डायरेक्ट डिपॉजिट का मतलब है डायरेक्ट कहां जा रहा है पैसा? बैंक में। और उन्होंने बोल दिया है डिपॉजिट, आप भी डिपॉजिट में लिख दो सेम अमाउंट। फिर इसके बाद है थर्ड एंट्री, चेक इश्यूड ऑन 20th August 18 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5th September अमाउंटेड टू बी 38,800। हमारा महीना है अगस्त। अगस्त में चेक इश्यूड किया आपने किसी पार्टी को चेक दिया, यानी इश्यूड किया अगस्त में। वो प्रेजेंट हुआ, बैंक में पैसा निकाला, मगर कौन से महीने में? सितंबर में। इसका मतलब है अगस्त महीने में वो बैंक में मौजूद नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में एंट्री हो रही है। आपने पैसा दिया, भले कैश में दो भले चेक में दो। हमारा कैश बुक क्या होगा? पेमेंट साइड आएगा 38,800। इस चीज को समझना। पहले कौन? बिल रिसेबल 15,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक, यानी एक तरह से आपने बिल ऑफ एक्सचेंज आपने भेज दिया बैंक को 15,000 में। अच्छी बात है, बैंक ने आपको 15,000 दे भी दिया, अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? वो बिल, वो चेक डिसऑनर हो गया अगस्त में ही, मगर आपको इंटीमेशन मिल रहा है 3rd September को, यानी आपको खबर अगस्त में नहीं होने वाला है। जो भी होगा बैंक में होगा। तो जब आपने चेक मिला था उस वक्त आपने डिपॉजिट में एंट्री पास की थी, बिल बैंक को भेज दिया था आपने। तो अब ये बिल क्या हो रहा है? डिसऑनर, यानी डिसऑनर हमेशा कहां लिखने का? अपोजिट साइड। अब यहां पे ओवरकास्ट अंडरकास्ट दोनों वर्ड आते, इसको समझना हो सके इसका नोट बना के रखो।
ओवरकास्ट वर्ड आ सकता है, टोटल मोर, ओवर रिकॉर्डेड। तो क्या करेंगे, सेम बुक सेम साइड, ये आंसर है इसका। और जैसे यहाँ पे ओवरकास्ट है, क्या बोला, पासबुक यानी सेम बुक, क्रेडिट साइड बोला। यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, सेम साइड, यानी अपन भी कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड ही जाएंगे, पासबुक में जाएंगे, क्रेडिट साइड ही जाएंगे और 2000 ही लिखेंगे। अगर ये अंडर कास्ट होता तो सेम बुक तो रहता, मगर कहाँ लिखते फिर, अपोजिट साइड। तो ये अच्छा फॉर्मूला है, इसको संभाल के रखो। फिर बैंक डेबिटेड, बैंक चार्ज इन पासबुक वॉज नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। अच्छी बात है, कैश बुक में नहीं हुआ, कहाँ हो रहा है, बैंक में हो रहा है। क्या बोल रहा है, डेबिटेड बोल रहा है, डेबिटेड बोल दिया, आंसर दे दिया। आप भी लिख दो 400। नहीं तो चार्ज बोले तो बैंक चार्ज कर रहा है ना, तो आपके अकाउंट में विड्रॉ करेगा कि डिपॉजिट करेगा, ये भी बात समझो। तो डिपॉजिट विड्रॉ करने वाला हो, और यहाँ पे आंसर भी दे दिया उन्होंने, डेबिटेड, तो आप उन्हें डायरेक्ट डेबिट में लिख दिया। अब ये वर्किंग नोट मुझे बता रहा है कि भाई प्लस में 24 आ गया, प्लस में 15 आ गया, प्लस में 400, 3 एंट्री प्लस में आ गई और 3 एंट्री माइनस में आ गई। क्वेश्चन आ गया है, फॉर्मूला कर लिए, अब चलते हम लोग सम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये टेबल को फिर से हेडिंग याद रखें, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, कौन सा महीना चल रहा है वो। फिर किससे अपन ने सम शुरू करना है, बैलेंस एज पर पासबुक 33,600। ऐड और लेस दो हिस्से याद रखें, पहले ऐड को खत्म करेंगे 24,500, पूरा ट्रांजैक्शन कॉपी करने का अमाउंट छोड़ के, ठीक है। फिर आया 24,500, फिर प्लस में और कौन था, 15,000, नंबर 4 का, यानी बिल डिस्काउंट वाला, वो लिख देते हैं। फिर 400 नंबर 6 किसका था, बैंक चार्जेस का था। अब प्लस के हो गए, तीनों प्लस करके बाहर कर दो। इसका साइन क्या रहेगा, ऐड, तो यहाँ ऐड डाल दो। किससे ऐड करोगे, 33 से ऐड कर दो, तो टोटल आ गया। अब जाते लेस के अंदर, लेस में अपना पहला है 33,000, नंबर 2 यानी डायरेक्ट डिपॉजिट, तो 33 डायरेक्ट डिपॉजिट वाला लिखें, और 38,800 नंबर 3 चेक इशूड वाला वो लिख दें। फिर 2000 नंबर 5 यानी ओवरकास्ट वाला था। अब इनको भी प्लस करके बाहर करें, पहला 30, 60, 68, 69, 73, 800। इसका साइन क्या रहेगा, लेस। किससे लेस करेंगे, 73,500 से लेस कर दो, आपका आंसर आया -300। तो बच्चों सम अगर पासबुक से शुरू हो रहा है तो आंसर कैश बुक ही रहेगा, मगर यहां पे आंसर नेगेटिव है, तो आप नॉर्मल कैश बुक नहीं लिखेंगे, आप ओवरड्राफ्ट कैश बुक लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक -300, वरना हम लोग नॉर्मल बैलेंस पर कैश बुक लिखते हैं। अगर ये प्लस होता तो, अब ये माइनस आ रहा है इसीलिए ओवरड्राफ्ट, तो इसको भी ध्यान देना है आपको। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ रहेगा आपका। वापस से बोलो, पहला इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, और वर्किंग नोट पास करते टाइम एक ही चीज याद रखें कि पहला इफेक्ट कहाँ हो रहा है, कैश बुक में या पासबुक में। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।